प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात दौरे पर जाएंगे। कच्छ में प्रधानमंत्री मोदी कई परियोजनाओं का शिलान्यास तो करेंगे ही, इसके अलावा आपको बता दें धोर्दो के किसानों और कलाकारों के साथ भी प्रधानमंत्री मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी हावड़ा में विश्व के सबसे बड़े 30,000 मेगावाट के अल्ट्रा मेगा हाइब्रिड पार्क का डिजिटल तरीके से शिलान्यास करेंगे और अरब सागर तट के पास मांडवी में समुद्र के खारे पानी को पीने लायक बनाने वाले डीसैलिनेशन प्लांट का भूमि पूजन भी करेंगे। सौर ऊर्जा दुग्ध प्लांट का शिलान्यास प्रधानमंत्री के हाथों होना है। कच्छ में सिख किसानों से मुलाकात करने की भी खबर है। हस्तकला कारीगरों से प्रधानमंत्री की विशेष मुलाकात भी होगी, उनकी भी बात सुनेंगे। ये गुजरात दौरा ऐसे में आज प्रधानमंत्री का काफी अहम है। मेरे साथ अमित कुमार और कुंदन सिंह, मेरे दो सहयोगी इस बीच जुड़ रहे हैं और अमित का सबसे पहले रुख करते हुए, अमित, प्रधानमंत्री जब पहुंचेंगे वहां पर परियोजनाओं का शिलान्यास तो करेंगे ही, सौगात देंगे, ये बड़ी बात है, लेकिन जो जिस खबर पर नजर टिकती है वो ये कि प्रधानमंत्री वहां पर सिख किसानों से मुलाकात करने वाले हैं। अब ये कितना अहम हो जाता है? देखिए, सबसे बड़ी बात कि प्रधानमंत्री 1 बजे से पहले वहां भुज एयरपोर्ट लैंड करेंगे और इसके बाद जो जहां कार्यक्रम है वहां पर जाएंगे। करीब 1-1:15 बजे के आसपास उनका ये कार्यक्रम है जो डेलीगेशन मीट के नाम पर रखा गया, जिसमें कहा जा रहा है कि 20 से ज़्यादा जो कच्छ के जो सिख किसान हैं, इसलिए इसकी अहमियत है क्योंकि ऐसे वक्त पर जब खास करके पंजाब और हरियाणा के किसान सड़कों पर बैठे हैं, दिल्ली की सीमाओं को सील करके बैठे हैं, अपनी मांग पर अड़े हुए हैं, ऐसे में सिख किसानों के साथ प्रधानमंत्री बातचीत करेंगे, उनसे वार्ता करेंगे और जो तीनों कानून हैं किसान को संबंधित जो कानून है जिसको लेकर नाराज़गी जताई जा रही है और जिसमें कहा जा रहा है कि आप तीनों कानून को वापस लीजिए जबकि सरकार संशोधन को तैयार है, तो उस पर उनसे चर्चाएं करेंगे। तो एक तरह का आप कह सकते हैं कि सिख समुदाय से जुड़े हुए जो किसान होंगे उनके साथ बैठेंगे, उनसे बात करेंगे, उन्हें बताएंगे कि क्या क्या है, उनकी बातें सुनेंगे। तो ये मुझे लगता है कि एक संदेश भी होगा जो तमाम यहाँ पर सिख कम्युनिटी के जो बैठे हुए हैं कि देखिए कैसे प्रधानमंत्री खुद इस जो किसान आंदोलन के दौरान किसानों से बात करने के लिए भी इनिशिएटिव लिया है, जो सरकार की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि हमने अपने तरफ से हर लेवल पे कोशिश की है। सरकार भी बात कर रही है, खुद प्रधानमंत्री किसानों से बात कर रहे हैं। तो एक तरह का एक संदेश भी है कि सरकार इस पूरे समस्या को समाधान करने के लिए जुटी हुई है। सरकार जो इशू वाइज है, जो एक पॉइंट बार जो कहा जा रहा है कि आपको जो दिक्कतें हो रही है किसान कानून में, उस पर सरकार खुले मन से बात करने को तैयार है, संशोधन करने को तैयार है और इसके अलावा जो भी दिक्कतें होंगी उस पर भी जाएंगे। तो इस लिहाज से ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। करीब 30 से 35 मिनट तक प्रधानमंत्री उन किसानों के साथ होंगे, उनसे बात करेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे और अपनी बातें रखेंगे। ठीक है, तो सरकार के दरवाजे खुले हैं, लगातार बातचीत के लिए तैयार है। ये संदेश देने की कोशिश जब कच्छ के सिख किसानों से मुलाकात होगी तब होगी सरकार द्वारा। इधर मेरे साथ सिंघू बॉर्डर से इस वक्त कुंदन सिंह मौजूद हैं। एक बार सीधा उनका रुख कर लेते हैं। कुंदन, अहम बात यही है, कच्छ में सिख किसानों से मिलने वाले हैं और यहाँ धरने पर भी वो तमाम किसान बैठे हुए हैं। इसी पर बात कीजिए जरा, किसान क्या कह रहे हैं? बिल्कुल इससे पहले भी रेलवे का ACTC के द्वारा एक मेल जनरेट किया गया था। इसमें मोदी द्वारा कहा गया था कि सिखों के लिए नरेंद्र मोदी का क्या योगदान है। आज नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे में है, कच्छ जा रहे हैं और कच्छ में वो सिख किसानों से मुलाकात करेंगे क्योंकि बहुत सारे पंजाब के लोग वहाँ काम करते हैं। किस तरीके से देख रहे हैं? उन्हीं किसानों के साथ मुलाकात करने जा रहे हैं जिनकी ज़मीन वो हाई कोर्ट से जीत गए थे। इन्हीं नरेंद्र मोदी ने उनकी ज़मीन जो नेहरू ने उनको बसाया था वहाँ कच्छ में, जब वहाँ कच्छ में इतना जंगल था तो पंजाब से आदमी लेके गए थे वो नेहरू, तो उनकी ज़मीन इन्हें छीन ली थी और हाई कोर्ट में वो आदमी केस जीत गए थे। तो अब उनने नरेंद्र मोदी ने सुप्रीम कोर्ट ने केस करा, अब उनको जाके बहाने लगे हैं कि आओ हम तुम्हारे साथ हैं, आओ हम तुम्हारे साथ हैं। नहीं तो क्या लग रहा है कि मतलब प्रधानमंत्री तो कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम किसानों के बीच में जाएं, उनसे बातचीत करें। वो कोशिश इसीलिए कर रहे हैं कि वो समझते हैं कि ये सिख समुदाय का या सिखों का ये आंदोलन है, ये सिखों का आंदोलन नहीं है, ये किसानों का आंदोलन है। बिल्कुल एक किसानों का आंदोलन है और हमारे साथ मध्य प्रदेश के किसान हैं जो कि न केवल किसान हैं बल्कि किसानों को मामलों को लेकर काम करते हैं। मध्य प्रदेश में क्या समस्या बता रहे थे अभी?
मेरा ये कहना था कि जो नियम अभी लागू किया है केंद्र सरकार, इसके पहले एक सौदा पत्रक योजना वहाँ पर चल रहा था, जहाँ पर व्यापारी एक दिन का लाइसेंस लेके मंडी से और किसान से बाहर जाके खरीद सकता है मंडी के बाहर। वो रेट जो गवर्नमेंट ने दिया था पिछले साल, इसी साल रबी फसल में जारी किया था, वो न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम मिला है। तो जो योजना केंद्र सरकार लाया था, मध्य प्रदेश उसे पहले से लागू करके चला रहा था, जिसमें अभी तक किसानों को घाटा ही जा रहा था। अगर एपीएमसी की बात करें तो जिनको लगता है कि एपीएमसी हटाने से फायदा होगा तो एक बार बिहार चले जाए। मेरा बिहार से मैं मूलतः रहने वाला हूँ, मेरा 100 क्विंटल धान रखा हुआ है, 1300 रुपये क्विंटल मांग रहा है, कोई खरीदने वाला तैयार नहीं है। दो बड़ी बातें बहुत साफ आपको बता दूं कि जो मध्य प्रदेश में एक भावांतर योजना लाई गई थी कि भाव के अंतर को सरकार देगी, और बिहार में एक कोऑपरेटिव सिस्टम लाया गया जिसे पैक्स कहते हैं, प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी खुद किसानों का समूह मिलकर खरीदेगा और बेचेगा। वो दोनों योजनाओं की अगर ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो बुरी तरह से असफल है। आज बिहार में आप धान की खरीदारी का देख ले, गेहूं की खरीदारी का देख ले, तो एक तरह से और मध्य प्रदेश का ये तो है ही मसले जो सरकार के सामने है। लेकिन बीच में आपको इंटरप्ट करते हुए इसी मुद्दे पर रहना चाहती हूँ, क्योंकि प्रधानमंत्री जब जा रहे हैं तो फिर वहां पर देखिए संदेश देने की कोशिश, जैसा कि अमित भी कह रहे थे, ये बार बार हो रही है सरकार की तरफ से। कल भी हमने देखा जिस तरीके से अमित शाह के साथ बैठक कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने की, उसके बाद कहा कि आपका प्रस्ताव है तो हमें भेजिए, जो इसमें कदम उठाना है अब किसानों को उठाना है। उधर किसानों की एक बैठक भी आज होने वाली है कि आगे की रणनीति क्या रहे। तो ऐसा लग रहा है, ये ऐसा संदेश जा रहा है, या फिर लगातार जो समर्थन में है किसान उनसे मेल मुलाकात करना, कि एक संदेश साफ साफ एक स्पष्ट संदेश देना चाहती है सरकार, हमारे दरवाजे खुले हैं, आप जब आना चाहे आइए, बात कीजिए हमसे टेबल पर बैठकर। अगर अभी कोई बीच का रास्ता नहीं निकल पा रहा है तो वो आपकी वजह से है, क्योंकि कब मिलना है या वार्ता कैसे आगे बढ़ानी है, कोई प्रस्ताव इस बाबत किसानों की तरफ से हमें नहीं आया। इस पर किसान पर्टिकुलरली इस एक सवाल पर किसान क्या मानते हैं, क्योंकि गेंद ऐसा लगता है कि सरकार ने किसानों के पारे में डाल दी है। छोटा सा कमेंट, उसके बाद मनीष का मुझे रुक करना है। कुंदन, बिल्कुल, प्रधानमंत्री तो बार बार कह रहे हैं कि वो किसानों के बीच में पहुंच रहे, सरकार आप लोगों से बातचीत करना, जब भी आप आए जहां भी आए सरकार तैयार है। हम बगैर एजेंडे के नहीं जाएंगे जब तक एजेंडा नहीं रखेंगे। और जी अपने मंत्रियों की खुद बेइज्जती कर रहा है, पहले उनको किसानों के साथ बात करने भेज देता है, तो पीछे से उनको फ़ोन कर देता है कि जहाँ फ़ोन कर देता है, जहाँ खुद कह देता है कि कानून वापस नहीं लेंगे, कानून वापस नहीं। जब वो हमारे से बात कर रहे हैं तो उनको कोई अधिकार दे के भेजो, ना कि आप पीछे से कहो कि कानून वापस तो नहीं आप कह रहे हैं कि एजेंडे में कानून वापस करने का मामला शामिल हो तब जाएंगे बैठक, तब जाएंगे, तब जाएंगे। हम खुद आप आएंगे तो फिर जाएंगे। हाँ, हम नहीं जाएंगे। प्रधानमंत्री जी खुद बात करने आएंगे तो फिर जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। बहुत बार गए हैं पहले, किसान भाई सभी को खराब करके भेज देता है, बार बार नहीं। सरकार के बड़े मंत्री आए, कृषि खेती बाड़ी मंत्री आ रहे हैं, उनके पास पावर नहीं है ना। पावर होए तो उठ के बैठक में बाहर क्यों जाएं? ठीक है कुंदन, बने रहिएगा। मनीष का रुक करना है। मनीष, यही सवाल आपसे भी, ये जो दर्शाने की कोशिश हो रही है कि हमारे द्वार खुले हैं, आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, इस पर किसान क्या कहते हैं? बिल्कुल, आपको बता दें आशा, किसान मेरे साथ ही यहाँ पे खड़े हैं और उनसे बात करते हैं कि सरकार चाहती है कि बिंदु बाय बिंदु वो बात करने को आपसे तैयार है, फिर बातचीत क्यों नहीं हो रही? सर, जो बिंदु बाय बिंदु की जो बात है वो हमारे जो 32 जत्थेबंदियां और हरियाणा की और पंजाब और सभी जत्थेबंदियों ने एक बार नहीं 5 बार उनसे टेबल टॉक करके एक स्पष्टीकरण दे दिया उनको कि हमारा आपके ये जो काले कानून हैं ये हमारे ऊपर कैसे आप गलत तरीके से थोप रहे हो। जब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास वो अथॉरिटी नहीं है, संविधान के में लिखा हुआ है, तो ये हमारे ऊपर धक्के से लागू कर रहे हैं, ठीक है। और ये बहुत ही गलत बात है। जैसे अब मोदी जी गुजरात के दौरे पे गए हैं, अब वो कहते हैं कि किसानों से बात करेंगे, ठीक है। वहाँ के किसान और यहाँ के किसानों में फर्क क्या है, ठीक है। जो पीड़ा हमें है वही उनको भी है, वो सिर्फ उन। लेकिन ये तो सरकार तो ये कह रही है ना कि यहाँ केवल पंजाब के किसान है और बाकी राज्य के किसानों को दिक्कत नहीं है इस कानून से। देखिए, यहाँ पे हरियाणा के पंजाब के सभी भाई बंधु इकट्ठे हैं, ठीक है। मैं आपके माध्यम से एक सरकार तक बात पहुँचाना चाहता हूँ, कृपया ये काले कानून रद्द करके एक ऐसा कानून लाएं जो नौजवानों के हक के लिए हो, जैसे आइलेट्स का वो चल रहा है। वो किसान ये कह रहे हैं कि हमें और कच्छ के किसान जिनसे मुलाकात करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री, अंतर क्या है, जो उनका दुख है वही हमारा दुख है। ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है और ये शायद सरकार को समझना होगा। लेकिन क्या सरकार
अब पहले जो बैक फुट पर थी अब फ्रंट फुट पर आकर खेल रही है। क्या अब ऐसी स्थिति बनाने में सरकार सक्षम हो गई है? नहीं, देखिए बैकफुट और फ्रंट फुट वाली बात नहीं है। कहीं ना कहीं जब बातचीत होती है, सरकार का यही कहना है। कल भी मैं कृषि मंत्री से मिला था तो उन्होंने भी यही कहा था कि उनकी कुछ समस्याएं थी, लोगों ने कुछ बातें कही कि ये सब दिक्कतें हैं, मन में आशंकाएं हैं। उन आशंकाओं को दूर करने के लिए सरकार ने एक प्रस्ताव भेज दिया। अब लेकिन अगर वो बात नहीं करना चाहते हैं या तो रिजेक्ट कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात कि उनका कहना था कि वो फिर प्रस्ताव लेके सामने आए। सिर्फ ये बात पर अड़ जाने से कि हम तीनों कानून रद्द हो, एक रिजिड मन से आप चर्चा नहीं कर सकते हैं। जहाँ तक किसानों की बात है, यही संदेश सरकार यही चाह रही है। सरकार यही बार बार कह रही है कि आपकी जो समस्याएं हैं हम बात करेंगे, समाधान करेंगे। चाहे कच्छ के किसान हो, चाहे कहीं और के, हरियाणा के हो, तमाम जगहों के किसान भी आके मिल रहे हैं। निश्चित तौर पर सरकार ऐसे किसानों से मिल रही है जो उनके पक्ष की बात कर रहे हैं। सरकार ये भी कह रही है कि जो मेरे खिलाफ है हम उनसे भी मिलना चाहते हैं, आप भी आइए, लेकिन मिलने के लिए एक एजेंडा सेट करके आइए या फिर आप बात करने के लिए तैयार हो जाइए। सिर्फ एक मन बना के कि पहले बिल रद्द हो जाए, कानून खत्म हो जाए, उस आधार पे चर्चाएं नहीं होती है। यही सरकार बार बार कह रही है कि आपके हर चीज़ों को हम समाधान करेंगे, लेकिन एक कड़े मन के साथ एक वो आप कह सकते हैं ना कि जिद के साथ आप अगर बात होगी तो उसमें गड़बड़ होगी। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि सरकार अब ओपन एंडेड रख दी है कि हाँ, हमने प्रस्ताव दिया है, आपको बात करने आना है तो आप आ जाइए। हालांकि इसके बावजूद सरकार बैक चैनल से कोशिश कर रही है, किसानों को मनाने की कोशिश कर रही है ताकि किसान टेबल पर आए, चर्चा शुरू हो, क्योंकि चर्चा जब तक शुरू नहीं होगी समाधान कोई रास्ता निकल नहीं सकता है। एक बार फिर मैं मनीष का रुख कर लेती हूँ इसी सवाल पर। मनीष, बीच में आपको क्योंकि इंटरप्ट किया था, अब यही सवाल जो कि वाजिब तौर पर उठता भी है कि सरकार जो कुछ अमित ने कहा आपने सुना, जिद के साथ नहीं। अगर आपको भी आना है, समर्थन वाले किसान आ रहे हैं, आप विरोध वाले आप भी आइए, लेकिन एक एजेंडे के साथ आइए। तो क्या कारण है कि ये डिले हो रहा है? आखिर एजेंडा सेट क्यों नहीं हो पा रहा? सरकार प्रस्ताव का इंतजार कर रही है, तो प्रस्ताव दीजिए, बात कीजिए, समस्या हल कीजिए, ये जिद क्यों? देखिए आशा, आपको बता दें सरकार से कई दौर की बातचीत हो चुकी है और अब तो बातचीत अमित शाह गृह मंत्री के साथ भी हो चुकी है, जबकि नंबर 2 इस सरकार में है। कहीं ना कहीं किसान कह रहे हैं कि सरकार को पता है कि हम क्या चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो सरकार हमें दे रही है वो हमें चाहिए, नहीं तो सरकार हमें जबरदस्ती वो बातें, वो कानून हम पर क्यों थोप रही है। ये किसानों का तर्क है। सरकार साफ तौर पे कहना है कि हमें संशोधन का मंजूर नहीं, हमें तो कानून ही नहीं चाहिए, ये तो सरकार हम पर क्यों डाल रही है। और यही बात किसानों का कहना है कि किसानों को लगता है कि बातचीत जो बार बार सरकार कह रही है वो अपनी बात कह रही है, लेकिन उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। ये प्रोसेस को टालने का तरीका है, इसको लंबा खींचने को तरीका है। तो इसलिए किसान कह रहे हैं कि उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो बॉर्डर पर टिके रहने को तैयार है। वो बार बार ये कह रहे हैं कि उनके पास 2 महीने से लेकर 6 महीने का राशन है। आपको बता दें आशा कि कई किसान यहां से चले गए तो उसी बड़ी संख्या में किसान वापस लौट रहे हैं, तो संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मुझे ट्रैक्टर ट्रॉलियों की संख्या भी अब ज्यादा नजर आने लगी है, तो जाहिर तौर पर ये पूरी तैयारी के साथ है। आपको पता है कि 2 महीने तक ये रेलवे लाइन पे धरने पे बैठे रहे हैं। उस समय सरकार ने इस बातों पर ध्यान नहीं दिया, लगा कि शायद ये हल्का आंदोलन होगा, लेकिन अब आंदोलन जो है दिल्ली एनसीआर तक पूरा घेर चुका है। तो कहीं ना सरकार को खुद बातचीत के लिए बुलाना होगा। सरकार सोच रही है कि किसान जो है वो प्रस्ताव दे बैठक के लिए, किसान इसको मानेंगे नहीं। किसान चाह रहे हैं कि सरकार की तरफ से नहीं होता है और सरकार को झुकना होगा बातचीत करने के लिए, अन्यथा दिल्ली एनसीआर के लोगों को जिस तरीके की दिक्कतें आप देखिए, कोरोना काल में लॉकडाउन से तमाम जो व्यापारी हैं पूरे एनसीआर में उनको परेशानी हुई है। अब किसान आंदोलन के कारण उनका सप्लाई चेन बाधित हो रहा, इस वजह से परेशानी हो रही है। तो इसका निदान कैसे निकलेगा? ये बातचीत के लिए इनिशिएट कौन करेगा? बातचीत के लिए इनिशिएट सरकार को करना होगा। तो इसी के जरिए ही ये डेडलॉक खत्म होगा। ऐसे तो कोई रिजिड होगा तो इसका समस्या का समाधान नहीं होने वाला। बिल्कुल ऐसा लगता है ईगो की ये लड़ाई बन गई है। सरकार कह रही है आप आइए, किसान कह रहे हैं आप पहल कीजिए। बात बनेगी कैसे? सबसे बड़ा सवाल यही है, अभी तक इस सवाल का जवाब नहीं मिल पाया है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। मनीष कुमार आपका, अमित आपका, और साथ ही कुंदन भी हमारे साथ जुड़े हुए थे सिंगो बॉर्डर से। कुंदन आपका भी बहुत शुक्रिया इस पर बात करने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।